Assalamu alaikum students. Today we are going to learn about the present perfect tense, the little bit confusing tense. Present perfect tense तमाम tenses में थोड़ा सा ज़्यादा confusing tense है. There are three cases where we use present perfect tense. We use present perfect tense for life experiences. अपने ज़िंदगी के तजुर्बात को ज़ाहिर करने के लिए, तजुर्बात को शो करने के लिए हम present perfect tense यूज़ करते हैं. Let's suppose अगर कोई आपसे पूछे क्या आप कभी दुबई गए हैं? हैव यू एवर बीन टू दुबई? तो ये आपका लाइफ एक्सपीरियंस है, आपसे वो आपके तजुर्बे के बारे में पूछ रहा है. अगर आप दुबई गए हैं तो आप जवाब क्या देंगे? येस आई हैव बीन टू दुबई. हाँ मैं दुबई गया हूँ. तो आप लाइफ एक्सपीरियंस को शो करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. We use present perfect tense for an action or situation that started in the past and continues in the present. वो काम वो एक्शन जो शुरू तो माजी में हुए, स्टार्ट तो पास्ट में हुए, लेकिन प्रेजेंट में हमारे हाल में भी वो काम जारी है. तो उन एक्शंस को शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. For action that happened in the past, often recent past, but has an effect in present. वो काम वो एक्शन जो कि माजी में शुरू हुए और माजी में ही ख़त्म हो गए, ख़ास तौर पे जो हमारा रीसेंट पास्ट है, लेकिन उसका असर हमारे हाल में प्रेजेंट में मौजूद है. लेट्स सपोज अगर कल रात को बारिश हुई, बारिश कल रात को हुई, कल रात को ही शुरू हुई, कल रात को ही ख़त्म हो गई, रीसेंट पास्ट है. सुबह हमें सड़कें रोड गीले नज़र आ रहे हैं, इसका इफेक्ट प्रेजेंट में मौजूद है. तो इस सेंटेंस को शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे. हियर आर सम एग्जाम्पल्स फॉर लाइफ एक्सपीरियंसेस. आई हैव बीन टू लंदन. मैं लंदन जा चुका हूँ. ये आपका लाइफ एक्सपीरियंस है, सो वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. शी हैज़ नेवर प्लेड क्रिकेट. उसने कभी क्रिकेट नहीं खेला. अगेन इट्स अ लाइफ एक्सपीरियंस. चिल्ड्रन हैव नेवर कम टू दिस पार्क. बच्चे इस पार्क में कभी नहीं आए. आई हैव मैट हिम बिफोर. मैं इससे पहले मिल चुकी हूँ. ही हैज़ वन मैनी अवार्ड्स. वो बहुत से अवार्ड्स जीत चुका है. वी हैव नेवर ट्राइड दिस रेसिपी बिफोर. हमने ये रेसिपी इससे पहले ट्राई नहीं की. हैव यू एवर विजिटेड चाइना. क्या आप कभी चाइना गए हैं? हैव दे एवर यूज दिस मशीन बिफोर. क्या इन्होंने ये मशीन पहले कभी इस्तेमाल की है? एन एक्शन सिचुएशन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूस इन द प्रेजेंट. वो काम जो माजी में शुरू हुए लेकिन हमारे हाल में भी जारी है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव ड्रंक टू मच कॉफ़ी टूडे. आज आपने बहुत कॉफ़ी पी ली है. टुडे आज का दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ. तो काम माजी में शुरू हुआ लेकिन प्रेजेंट माहाल के अंदर भी जारी है. वी हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी दिस मंथ. इस महीने हम बहुत पैसे खर्च कर चुके. अगेन महीना अभी ख़त्म नहीं हुआ, मतलब काम अभी हाल में जारी है. ही हैज़ वॉच 2 मूवीज़ दिस वीक. वो इस हफ्ते 2 मूवीज़ देख चुका है. अगेन ये हफ्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ. दे हैव साइन 2 डील्स दिस ईयर. इस साल वो 2 डील साइन कर चुके हैं. अगेन ये साल अभी ख़त्म नहीं हुआ. दे हैव बिन मैरिड फॉर 10 ईयर्स. वो 10 साल से शादीशुदा है. अभी उनकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, अभी भी वो शादीशुदा हैं. वी हैव नॉन ईच अदर फॉर मैनी ईयर्स. हम एक दूसरे को कई सालों से जानते. अगेन लाइफ अभी हमारी जारी है, तो मतलब प्रेजेंट में ये एक्शन जारी है. जॉन हैज़ विजिटेड दुबई 4 टाइम्स. जॉन दुबई 4 बार जा चुका है. अगेन अभी लाइफ ड्यूरेशन उसका ख़त्म नहीं हुआ. आई हैव ईटन एट दिस रेस्टोरेंट मैनी टाइम्स बिफोर. मैं इस रेस्टोरेंट में इससे पहले कई बार खा चुका हूँ. For action that happened in the past, often recent past, but has an effect in present. He has fractured his leg, so now he can't play football. उसके पैर में फ्रैक्चर हो चुका है जिसकी वजह से वो फुटबॉल नहीं खेल सकता. तो देखिए एक्शन पास्ट में हुआ लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में मौजूद है कि उसके पाँव में फ्रैक्चर है, इस वजह से वह फुटबॉल नहीं खेल सकता. आई हैव ईटन माई लंच. मैं अपना लंच खा चुकी हूँ. अगेन एक्शन कंप्लीट हो गया लेकिन इफेक्ट प्रेजेंट में मौजूद है कि पेट भरा हुआ है, भूख का एहसास नहीं है. द रेन हैज़ स्टॉप. बारिश रुक चुकी है. अगेन बारिश रुक चुकी है लेकिन उसका असर प्रेजेंट में मौजूद है कि सड़कें वगैरह सब गीली हैं. आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट. मैं अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर चुकी हूँ. दे हैव लर्न दियर टेस्ट. वो अपना सबक याद कर चुके हैं. ही हैज़ लॉस्ट हिज कीज़. वो अपनी चाबियाँ गुमा चुका है. जॉन हैज़ नॉट कम टू होम येट. जॉन अभी तक घर नहीं आया. वी हैव जस्ट अराइव्ड. हम अभी अभी आए हैं. उर्दू आइडेंटिफिकेशन. पास्ट कंटिन्यूस टेंस के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ या
चुकी हूँ आता है। अगेन यहाँ पर एक बात जो ध्यान में रखने की, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आखिर में यही उर्दू पहचान आए। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट की कोई डायरेक्ट उर्दू पहचान नहीं है, लेकिन इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केसेस में यही उर्दू पहचान प्रेजेंट परफेक्ट की होती है। तो आपने कैसे पहचानना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है या नहीं है? तो शुरू में मैंने आपको 3 केसेस बताएं कि ये 3 केसेस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। तो ज़रूरी नहीं कि उनके आखिर में यही उर्दू पहचान हो। We make present perfect tense by the subject plus helping verb plus third form of verb plus object for affirmative. For negative, we put not. And for interrogative, we put helping verb at the beginning of the sentence. And for negative interrogative, helping verb plus subject plus not plus third form of verb plus object. Helping verb of present perfect tense are has and have. For he, she, it, or any singular noun, we use has. And for I, we, you, they, or any plural noun, we use have. Here are few examples of present tense. She has cooked food. वो खाना पका चुकी है. She has not cooked food. वो खाना नहीं पका चुकी. Has she cooked food? क्या वो खाना पका चुकी है? Has she not cooked food? क्या वो खाना नहीं पका चुकी? I have reached home. मैं घर पहुंच चुका हूँ. I have not reached home. मैं घर नहीं पहुंच चुका. Have I reached home? क्या मैं घर पहुंच चुका हूँ? Have I not reached home? क्या मैं घर नहीं पहुंच चुका? They have switched off all the lights. उन्होंने तमाम बत्तियाँ बुझा दी हैं. They have not switched off all the lights. उन्होंने तमाम बत्तियाँ नहीं बुझाई हैं. Have they switched off all the lights? क्या उन्होंने तमाम बत्तियाँ बुझा दी हैं? Have they not switched off all the lights? क्या उन्होंने तमाम बत्तियाँ नहीं बुझाई हैं? You have ruined my whole day. तुमने मेरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया. You have not ruined my whole day. तुमने मेरा पूरा दिन बर्बाद नहीं किया. Have you ruined my whole day? क्या तुमने मेरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया? Have you not ruined my whole day? क्या तुमने मेरा पूरा दिन बर्बाद नहीं किया? Ali has retired. Ali retired हो चुका है. Ali has not retired. Ali retired नहीं हुआ. Has Ali retired? क्या Ali retired हो चुका है? Has Ali not retired? क्या Ali retired नहीं हुआ? He has sent his CV to your company. उसने अपनी CV आपकी कंपनी को भेज दी है. He has not sent his CV to your company. उसने अपनी CV आपकी कंपनी को नहीं भेजी. Has he sent his CV to your company? क्या उसने अपनी CV आपकी कंपनी को भेज दी? Has he not sent his CV to your company? क्या उसने अपनी CV आपकी कंपनी को नहीं भेजी? Translation from Urdu to English. हरीम सो चुकी है. हरीम has slept. क्या तुम अपने वालिदैन से माफ़ी मांग चुके हो? Have you apologized to your parents? मैंने अभी दोपहर का खाना नहीं खाया. I haven't had lunch yet. कल रात बारिश हुई है. It has rained last night. हमने ऐसा जानवर पहले नहीं देखा. We have not seen such an animal before. मैंने आज से पहले कभी खाना नहीं पकाया है. I have never cooked before today. वो नया घर खरीद चुके हैं. They have bought a new home. तलबा ने अपने इम्तिहानात की तैयारी कर ली है, या फिर तलबा अपने इम्तिहानात की तैयारी कर चुके हैं. स्टूडेंट्स हैव प्रिपेयर्ड फॉर देयर एग्ज़ाम्स. उसने अपने तमाम इम्तिहानात पास कर लिए हैं. शी हैज़ पास्ड ऑल हर एग्ज़ाम्स. आलिया अंग्रेज़ी बोलना सीख चुकी है. आलिया हैज़ लर्न टू स्पीक इंग्लिश. क्या आपने कभी आइसक्रीम का ये जायका आजमाया है? हैव यू एवर ट्राइड दिस फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम? क्या आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया? हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? अम्मी बाज़ार जा चुकी है. मॉम हैज़ गॉन टू मार्केट. महक ने पहली पोजीशन हासिल की है. महक हैज़ गॉट फर्स्ट पोजीशन. वो मंसूबा बना चुके हैं. दे हैव मेड अ प्लान. क्लास शुरू हो चुकी है. क्लास हैज़ स्टार्टेड. तुमने अभी तक अपना काम नहीं किया. यू हैव नॉट डन योर वर्क येट. उन्होंने 5 साल से रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया. दे हैव नॉट ईटन इन अ रेस्टोरेंट फॉर 5 years.